हाय दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। जिस बच्चे को कोई क्लास में दिक्कत है वो कमेंट कर सकता है। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना छोटा सा प्यार दें और क्लास में कमेंट करें। अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए हमने सामाजिक विषय को 4 भागों में बांटा हुआ है। उनमें से पहले भाग को हम पढ़ रहे हैं, भारत एवं विश्व के इतिहास। अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं प्रमुख घटनाएं। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज उसका पार्ट 2, आज उसी आंदोलन का पार्ट 2 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो पहले भाग में हमने पढ़ा था परिचय, कारण और सीमाएं। आज हम पढ़ेंगे परिणाम, एमसीक्यू प्रश्न, मैपिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने परिचय पढ़ लिया था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू होने के लगभग 10 वर्षों बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके कई कारण थे। साइमन कमीशन की दोषपूर्ण रिपोर्ट, 1929 की महामंदी, अंग्रेजों का दोषपूर्ण शासन इत्यादि। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी सीमाएं पढ़ी थी कि यह उच्च वर्ग तक ही सीमित था, इसमें कई लोग शामिल नहीं हुए थे। ये इसकी सीमाएं थी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आज इसका परिणाम क्या निकला, इस आंदोलन का रिजल्ट क्या निकला। हम इस आंदोलन को ना तो पूरी तरीके से सफल आंदोलन बोल सकते हैं, न पूरी ही तरीके से विफल आंदोलन बोल सकते हैं। क्योंकि अगर सफल हो जाता तो अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज तो 1947 में गए। अगर विफल हो जाता तो उपलब्धियां कहां से मिलती। तो ये ना तो आंदोलन सफल हुआ न विफल हुआ, हमें इससे लाभ ही मिला। तो वही पढ़ेंगे। जैसे कक्षा 10 में बच्चे ना तो फेल होते हैं ना ही पास होते हैं, लेकिन एक ऐसे नंबर लेकर आ जाते हैं जिससे वो सिर्फ पास हो जाते हैं। उसी प्रकार से यह एक ऐसा आंदोलन था, इसने भारत को आगे आने वाले आंदोलनों को बढ़ावा दिया, अंग्रेजों की दोषपूर्ण नीतियों को उजागर और किया। उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो शुरू करते हैं। परिणाम पहला था, यह आंदोलन सक्रिय रूप से महिलाओं को जोड़ने में सफल रहा। पहले क्या होता था, कोई भी आंदोलन होता था, चाहे चंपारण हुआ हो, चाहे खेड़ा आंदोलन हुआ हो, चाहे असहयोग आंदोलन हुआ हो, महिलाएं शामिल हुई लेकिन गिनी चुनी। इस आंदोलन में क्या हुआ, महिलाओं की भागीदारी हर जगह देखी गई, चाहे मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दांडी हो, चाहे साबरमती हो, कहीं पर भी हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इससे क्या होगा, लाभ हमें क्या मिला, आगे आने वाले आंदोलनों में महिलाएं और अधिक भूमिका निभाएंगी। जैसे सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट आदि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। तो उनके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे, अगर सिलेबस में होगा, नहीं होगा तो उनको नहीं पढ़ेंगे। तो पहला क्या हुआ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरा, किसानों मजदूरों भी शामिल हुए। इस आंदोलन में क्या हुआ, नमक कर अंग्रेजों ने लगाया था, और सबसे ज्यादा भारत की जनता क्या, किसान है और मजदूर हैं। मतलब अगर 100 लोग देखे जाएं, 100 लोगों में 90% लोगों ने किसान और मजदूर, और 10% लोग कौन है, अमीर हैं, जिनके पास पैसा है। तो अब इनके पास पैसा है, इनको टैक्स बढ़ा भी दिया जाए तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। तो इन्होंने क्या किया, आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए।
तीसरा क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, मतलब देश प्रेम की भावना और अधिक प्रबल हो गई कि हम अंग्रेजों को भारत से बाहर भी निकाल सकते हैं और हम अपना खुद शासन चला सकते हैं। जब देश प्रेम बढ़ेगा तो दूसरे व्यक्ति भी आकर जुड़ने लगेंगे। इसलिए जब देखना भारत भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे ना, तो पूरे भारत में हर जगह अंग्रेजों का विरोध हुआ। इसलिए इंग्लैंड ने तुरंत भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी कि हम भारत को बहुत ही जल्दी आज़ाद कर देंगे। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अगला, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी कपड़ों के आयात में कमी हुई। असहयोग आंदोलन में क्या किया गया, विदेशी कपड़ा हो, विदेशी शराब हो, विदेशी बना हुआ माल हो, कुछ भी हो, उसका क्या किया गया, हर जगह बहिष्कार किया गया। इससे क्या होगा, जब बहिष्कार होगा माल बिकेगा नहीं, तो आयात जो विदेश इंग्लैंड से, ये मान लो ये अपना इंग्लैंड है और ये भारत है। अब इंग्लैंड से क्या होता था, माल भारत आता था, माल आता था यहाँ से बना बनाया, और पैसा यहाँ से यहाँ जाता था। तो अब क्या हो गया, ये जो माल है ना, ये भारत में आना थोड़ा कम हुआ। जब आना कम होगा तो भारत से क्या होगा, पैसा भी जाना कम होगा। इससे क्या हुआ, भारत का पैसा भारत में ही लगने लगा। जब भारत में लगेगा तो कारखाने खुलेंगे, नई नई मशीनें बनेंगी, कंपनियां बनेंगी, तो उनके बारे में सिलेबस में नहीं है, तो उनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना हमें। इसके बाद आगे क्या हुआ, हमने अभी बोला था आगे आने वाले आंदोलनों को बढ़ावा मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली, किसान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मजदूरों ने हिस्सा लिया। तो जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी में भगत सिंह जी को देख लीजिए, राजगुरु जी को देख लीजिए, सुखदेव जी को देख लीजिए, इनको 23 मार्च में फांसी दे दी गई थी। तो इसके बाद देखना नए नए लोग, नए नए उम्र के लोग आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सुभाष चंद्र बोस जी अब आ जाएंगे। तो इस आंदोलन को हम ना तो पूरी तरीके से सफल कह सकते हैं, ना ही पूरी तरीके से विफल कह सकते हैं। इससे हमें फायदा ही हुआ, हानि नहीं हुई, लेकिन पूरा फायदा नहीं हुआ। अगर पूरा फायदा होता तो अंग्रेज देश छोड़कर अपना बोरिया कपड़ा जूता लपेट कर भाग जाते। और देखना भारत छोड़ो आंदोलन होगा तो अंग्रेज अपना सामान ढूंढते फिरेंगे, कहाँ कैसे सामान मिल जाए, और भागे हम यहाँ से, और तुरंत भारत को आज़ाद कराने की घोषणा कर देगा इंग्लैंड कि हम भारत को बहुत जल्दी आज़ाद कर देंगे। तो जब इसके बाद सेल 1 में वही टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन, तो वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों को कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे गए, फिर इसके बाद मैपिंग, और मैपिंग के बाद पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसके शुरू होने के कारण क्या थे। ये पूछा गया है 2021, 22, 23, 24 और ये 25। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या, फिर मैं समझाता हूं उनको। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं हैं।
ये पूछा गया है 21, 24 और 25। अभी एक क्वेश्चन समझ लीजिए, देखिए 21 में पूछा गया, 22 में, 23 में, 24 में नहीं पूछा गया, ये 25 में, ये पूछा गया 21 में, 24 में, 25 में। अब देखो सविनय अवज्ञा क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, तो इसका परिचय बता दीजिएगा। इसके शुरू होने के कारण बताइए, ये बता दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, इस चीज का ध्यान देना। किसी भी चीज को मैं इसलिए डायमेंशन इतने कर करके पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या हैं, 2021, 2024, 2025, ये डायरेक्ट देखिए सीमाएं क्या हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्वेश्चन कहाँ से बोल रहा हूँ, तो आप बालाजी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। अब देखिए भूमिका पूछ लिया है, कारण पूछ लिया है, सीमाएं पूछ लिया। इस साल हो सकता है 2026 में प्रभाव पूछ ले, परिणाम या प्रभाव पूछ ले। परिणाम और प्रभाव अभी अभी हम बता के गए हुए हैं। इसके बाद अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन एमसीक्यू में। एमसीक्यू में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी। अगला, गांधी जी ने नमक कानून को कहां तोड़ा था। गांधी जी ने नमक कानून कहां तोड़ा, नमक कानून का कहां पर उल्लंघन किया, तो दांडी में। या नमक कहां पर गांधी जी ने बनाया, तब भी दांडी ही आएगा। अगला, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये इरविन कौन थे, उस समय भारत के वायसराय थे, और गांधी जी समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है। अब मैपिंग कैसे पूछेगा, मैपिंग को बता देता हूं मैं। मैपिंग, ये भारत का मैप है, हमें गुजरात से मतलब है क्योंकि दांडी गुजरात में है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा दांडी को मानचित्र में दर्शाइए, और ये मानचित्र आपको बना बनाया मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, ये दांडी। अब आपको बोला ऐसे बनाने के लिए बोल दे, ऐसे बनाने के लिए बोल दे, वर्ग बनाने के लिए बोल दे, आयत बनाने के लिए बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। तो आपको क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश बोर्ड बताएगा, वैसा आपको भरना है। और आप परेशान न होइए, डेली आपको 11 बजे क्लास मिल जाएगी। आज थोड़ा लेट हो गए किसी कारणवश से, नहीं तो आपको डेली 11 बजे 11 AM पे क्लास मिलेगी। इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हुए आप लोग चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कोई समस्या है तो उसको बताएं। थैंक यू।